मामला 2016 का है। सीनियर आईएएस ऑफिसर संजीव हंस और झंझारपुर विधायक गुलाब यादव, और साथ में बात आती है चर्चाओं की बात में गायत्री देवी एडवोकेट हैं। अब इनका मामला विशेष रूप से चर्चाओं में लगातार जारी है और ऐसे में गायत्री यादव ने कहा कि डीएनए टेस्ट कराई जाए और मेरे बच्चे का और संजीव हंस का तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी प्रकरण में काफ़ी संजीदा ये विषय है। चर्चाओं की बात इसलिए है चूँकि ये डीएनए की मांग कर रही है और ऐसे में हाईकोर्ट लगातार इस पर में एक्शन में है। इस मामले को विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर आईपीएस ऑफिसर, पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर हैं, जो कि क्राइम डिपार्टमेंट की हर चीज़ों को बारीकी से जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं और इस पर में बहुत सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी थैंक यू, आपका धन्यवाद। सर, ये 2016 का मामला है, डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है गायत्री देवी, और ऐसे में लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि एक इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर गुलाब यादव जो झंझारपुर से हैं, इनके बीच मामला जो है क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए, क्लियर नहीं हो रहा है तो ये क्यों है? ये पलटू राम का सुशासन है कि बिहार में ऐसी अराजक स्थिति है, मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं कि आपने बताया कि 2016 की बात है, अभी 2023 चल रहा है। 7 साल से वो जो महिला है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पीड़ित महिला जो भी है, वो ढूंढ रही है इंसाफ की आस में, दर दर की ठोकरें खा रही है और उसको इंसाफ अब तक तो नहीं मिला है। अब देखिए, मैं संक्षेप में दर्शकों को बताता हूँ। मामला ये है कि पीड़ित महिला का कहना है कि उसके साथ रेप किया। एक तो बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं बिहार के संजीव हंस, अभी ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं, और एक पूर्व विधायक गुलाब यादव का नाम ले रही है। और उससे भी गंभीर ये बात है कि वो महिला जो है एक छोटा बच्चा लेके घूम रही है अपने साथ और कहती है कि इस बच्चे का पिता संजीव हंस है। वो तो दावा ठोक रही है इस मामले पर। भाई, दावा ठोक रही है। तो अब इसका एक ही उपाय है पता लगाने का कि वो है डीएनए टेस्ट, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो अंतहीन होंगे। महिला बोलेगी कि संजीव हंस इसका पिता है, संजीव हंस बोलेंगे कि नहीं, झूठा आरोप है। तो ये तो एक अंतहीन आरोप प्रत्यारोप चलेगा। उसका एकमात्र तरीका है डीएनए टेस्ट। दर्शकों को याद होगा, कांग्रेस के बड़े नेता थे एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, यूपी के सीएम रहे थे। तो कुछ साल पहले रोहित शेखर नाम के एक लड़का ने उन पर आरोप लगाया कि ये मेरे जैविक पिता हैं। शुरू में तो उन्होंने भी खंडन किया आनाकानी की। बाद में कोर्ट के आदेश से उनके खून का नमूना लिया गया डीएनए जांच के लिए, और फिर डीएनए मैच कर गया। नारायण दत्त तिवारी का डीएनए और उस लड़के का डीएनए मैच कर गया, दोनों का मिलान हो गया। और उसके बाद एनडी तिवारी ने स्वीकार किया कि हाँ, ये मेरा बेटा है, और 90-95 की उम्र में उसने उसके माँ से शादी भी कर ली। इतना कानूनी दबाव पड़ा, इतना सामाजिक दबाव पड़ा। तो वही रास्ता है डीएनए टेस्ट, और तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि कायदे से अब तक संजीव हंस की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, निलंबन होना चाहिए था। अभी इसी से मिलता जुलता मामला एक 2 महीने पहले अंडमान निकोबार में आया है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार में भी एक लड़की को नौकरी का झांसा देके बहुत सीनियर 2 आईएएस अफसरों ने रेप किया। अभी दोनों आईएएस ऑफिसर जेल की हवा खा रहे हैं। तो यदि अंडमान निकोबार में ऐसा एक्शन हुआ तो बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? सर, हाईकोर्ट लगातार जब संज्ञान लेती है तब मामले को सुना जाता है, अदरवाइज जो है दबाया जा रहा है। क्यों? यही पलटू राम का सुशासन है ना। अब देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका, एक तो आप उनसे यदि पूछेंगे इस बारे में संजीव हंस प्रकरण पर, तो वो तो पहले दिखाएंगे कि मुझे जानकारी ही नहीं है, ये कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, करने लगेंगे। यदि आप उनको जानकारी दे देंगे तो उनका एक घिसा हुआ डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। और ये कह के हमारे पलटू राम पतली गली से निकल जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि वो अपने करीबियों को बचाते भी हैं, और जो निर्दोष लोग हैं, जो उनके विरोधी हैं, उनको फंसाते भी हैं। हकीकत ये है। उनके करीबी रह चुके हैं, करीबी हैं ही। आप उनकी पोस्टिंग ही संजीव हंस की देखिए, अभी प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग हैं, एक महत्वपूर्ण पद पर काबिज हैं, तो बिना मुख्यमंत्री के करीबी हुए काबिज हो गए। यदि ऊर्जा विभाग में है और उनको इतनी ऊर्जा मिल रही है, इतने ऊर्जावान पदाधिकारी हैं, तो इसका मतलब ही है कि उनको मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है। सिस्टम जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है तो क्या लगता है कि डीएनए टेस्ट जो एक्चुअल है एकदम सही हो जाएगा? विश्वास है? अब देखिए, पलटू राम से तो कोई उम्मीद नहीं है। अब उम्मीद कोई रह गई है तो वो न्यायपालिका से उम्मीद है, क्योंकि अभी न्यायपालिका का हस्तक्षेप हुआ तभी ये एफआईआर भी हुआ, नहीं तो एफआईआर भी नहीं होने वाला था। जब एसीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया तब जाके पटना पुलिस ने एफआईआर किया है रूपसपुर थाने में, और उसके पहले पटना पुलिस को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी
तब पटना पुलिस हरकत में आई है। तो पलटू राम से तो कोई उम्मीद नहीं है। दर्शकों को याद होगा कि जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था तभी भी नीतीश कुमार ने मंजू वर्मा को बचाने की बहुत कोशिश की थी। तो यदि हाईकोर्ट मॉनिटर करती है इस केस को लगातार, तो क्या इसका जो दूध का दूध पानी की बात है, और जब बात आती है कि जो बच्चा है सही में संजीव हंस का, और डीएनए टेस्ट क्लियर होगा अब, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा है और ऐसे केस को दबाना आम बात है। बिल्कुल। क्या कहें? देखिए, एक अच्छी बात ये हुई है कि अब ये मामला जो है ये कोर्ट के संज्ञान में आ गया है ना। पटना हाई कोर्ट के भी संज्ञान में, एसीजेएम दानापुर के कोर्ट के संज्ञान में। एक तो न्यायपालिका वाली बात हुई। दूसरी बात हुई कि थोड़ा हाईलाइटेड मामला हो गया, इसलिए मीडिया के भी संज्ञान में आ गया है, आप लोग भी इसको चला रहे हैं। तो उस तरीके से तो सरकार पर, प्रशासन पर दबाव बढ़ा है, दबाव बढ़ा है। देखिए, सरकार जो होती है वो लात का भूत होती है, वो बात से नहीं मानती है। उसको लात लगती है तो सरकार काम करती है। तो सरकार को न्यायपालिका की लात पीरियड कोर्ट ने मांगा होगा इसको क्लियर करने के लिए। ये टाइम पीरियड तो ऐसे मुझे लगता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं, कोर्ट ने कोई टाइम पीरियड दिया है नहीं, लेकिन सबसे पहले इसमें 2-3 काम होने चाहिए। सबसे पहले संजीव हंस का निलंबन होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए जिससे वो गवाहों को धमकाए नहीं, गवाहों को मैनेज नहीं करे, गवाहों को खरीदने की कोशिश नहीं करे, और तुरंत बिना देर किए इसमें पटना पुलिस को डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। ये तो सर कोर्ट ही कर सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा है? भरोसा तो मुझे नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि लोग लात का भूत हैं तो लात लगेगी। जैसे पुलिस ने लात खाकर एफआईआर किया रूपसपुर थाने में, ऐसे ही पुलिस लात खाकर ये करेगी, डीएनए टेस्ट कराएगी, है ना। इसलिए अभी मीडिया की भी एक जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप लोग को ही चाहिए कि इस मामले को ठंडा नहीं होने दें, इस मामले को गर्म रखें। न्यायपालिका को भी चाहिए कि वो दबाव बनाए रखे, क्योंकि उस महिला को इंसाफ दिलाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी न कभी जुडिशियरी और पूरा सिस्टम जब सब मिल जाएगी तो फिर तो अब इसकी संभावना तो कम है कि अब सब कोई मिल ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। देखिए, इसके बावजूद भी तो कैसे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आपको याद होगा अभी ब्रजेश ठाकुर उम्र कैद काट रहा है तिहाड़ जेल में, जो उस कांड का मुख्य सूत्रधार था। उसको बचाने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मेरा ये मानना है कि नहीं कि एक पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ। जो पीड़िता है वो कितना गलत है सही है, ये भी विषय है, बिल्कुल लॉजिकल जो इस पर डिबेट करेंगे। बट सबसे पहली बात, यदि कोई पीड़िता दावा कर रही हो किसी बड़े आईएएस ऑफिसर पे, तो सबसे पहले जितना जल्द से जल्द हो, यदि कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और एक्शन में आकर के जल्दी से जल्द रिपोर्ट मांगा, तो इस पर में तो जितना जल्दी हो सके क्लियर ही हो जाए। बिल्कुल, इसलिए तो मैंने कहा कि वो तो इस केस का तुरंत सुपरविजन होना चाहिए। सीनियर एसपी पटना को खुद सुपरवाइज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव केस है, और तुरंत उनको आदेश देना चाहिए आईओ को, जो कांड का अनुसंधान करता है, एक महिला इंस्पेक्टर है, तुरंत आदेश देना चाहिए कि संजीव हंस और उस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए। यह आदेश तुरंत देना चाहिए, और उसी के बाद ये इस मामले का निपटारा होगा। ये सर डीएनए टेस्ट का प्रकरण जो है ये किस रूप से होता है, जरा ये दर्शकों को बता दीजिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई। अब तो देखिए, विज्ञान बहुत तरक्की कर गया है, उसमें कुछ नहीं है। उसमें खून का नमूना लिया जाता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत खून, 1 बूंद खून लेना है संजीव हंस का, 1 बूंद खून लेना उस बच्चे का, दोनों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। और कोई भी जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी होती है, जो प्रयोगशाला होता है जिसमें ये जांच की जाती है, तो उसमें ये 1 मिनट का काम है। 1 मिनट में ये पता चल जाएगा कि दोनों का डीएनए मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। सर, एक सवाल ये है कि यदि डीएनए मैच कर जाता है जी, संजीव हंस और जो बच्चे हैं, तो जी, फिर जी। क्या होगा? अब इसके तो बहुत, अब क्या कर सकते हैं, दूरगामी परिणाम होंगे। एक तो रेप की बहुत पुष्टि हो जाएगी, तब तो फिर संजीव हंस के पास भागने का कोई रास्ता बचेगा नहीं। और दूसरी बात है कि फिर तो उनको अपने, मतलब उस बच्चे को जो भी अधिकार होता है, एक आपके जैविक बच्चे का जो अधिकार होता है, संपत्ति में हिस्सा या जो भी है, वो सब देना पड़ेगा। वो तो उसके तो बहुत, मतलब आर्थिक, सामाजिक सारे पहलू हो जाते हैं। जी, धन्यवाद सर। जी, देखिए, ये संजीव हंस और जो गुलाब यादव विधायक साथ में जो भी ये प्रकरण है, लंबी विवाद है और लगभग 7 सालों से मामला चल रहा है। अब हाईकोर्ट जब संज्ञान लेती है तो ये बात उछल के आता है कि इस केस को कितना जल्दी से जल्द से जो है क्लियर किया जाए, बशर्ते कि सिस्टम की बात करें तो सिस्टम इस पर कितना ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है, सबको पता है। लेकिन जब हाईकोर्ट का आदेश होता है तो पूरा सिस्टम को समझना पड़ता है और इस मामले को 110% समझना पड़ता है कि आखिर जो पीड़िता है वो सही आरोप लगा रही है, गलत आरोप लगा रही है। यदि दावा कर रही है इसका जल्द से जल्द डीएनए क्लियर हो जाए, दूध का दूध पानी हो जाएगा, तो फिर इसमें सवाल खड़ा ही नहीं होगा। और ऐसे में संजीव हंस यदि सही होंगे तो बच जाएंगे, यदि नहीं होंगे तो फिर उन पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। चूँकि कानून बड़ा और छोटा के लिए नहीं होता, सबके लिए बराबर होता है
और न्याय जो है सबके लिए उतना ही होता है जितना कि चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सबके लिए बराबर होता है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा। फिलहाल शुक्रिया।